So GPAT fingerprints helps me in this concern that whatever that I read in this book, that is very much easy to memorize, and the presentations of the book, the presentation, the way of expressions of the each and every question is mind blowing. एक अच्छा बात है माने जो बेस्ट पॉइंट है जीडीसी का, वो मैं बोलना चाहूंगा, वो तो एमसीक्यू में जो आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, उसको मैं देख लेता था, क्योंकि कितना मैं गलत किया मॉक टेस्ट में, वो गलत आंसर को देख लेता था, ये सही है वो ये सही है, तो मुझे याद हो जाता था। ये मेरा फैसिलिटीज थोड़ा अच्छा लगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि अगर आपकी मेहनत में वो जान है, आपने मेहनत इतनी खामोशी से किया है ना कि आपका रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आए वो शोर मचाए, वैसा ही कुछ करके दिखाया है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर बेतन चक्रवर्ती, हु हैव गॉट ऑल ओवर इंडिया 39 रैंक इन द एमसीआरई 2025। सो सबसे पहले वेतन, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं अपनी पूरे जीडीसी टीम की तरफ से। आपके इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सर। ओके, सो वेतन, जरा आप मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, कहां से आपने बी फॉर्म किया या डिप्लोमा कैसे किया, जो भी चीजें आपकी रही, कैसी आपकी बैकग्राउंड क्या था बेटा इसमें? सर क्लास 12 में मेरा पीसीएम भी था, पीसीबी था, तो आफ्टर 12 आई गॉट एडमिटेड डायरेक्टली इन द बी फार्मा इन द डॉक्टर बिस्रा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस दुर्गापुर. Sir, I secured average marks 8.5 CGPA in my graduation, and then unfortunately I didn't qualify GPAT examination in 2018. But I was sure, I was quite sanguine that I would qualify if I will try hard by myself. And from then I started hard to prepare myself and trying to build up my concepts all over the topics. And I selected in 2020 GPAT with All India rank 978, and also in NIPER with 674 approximate. So, sir, I also simultaneously preparing for civil service examinations in West Bengal, and but unfortunately I am not able to secure the civil service examination. But by the continuous studying and relentless pursuit of my 7 years of study, I secured MCRD 2024 with All India and 39. That's all, sir. बहुत बढ़िया। मैं अपने जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि वेतन से आपको एक चीज सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपको असफलताएं नहीं मिलती हैं, बिल्कुल असफलताएं आती हैं, लेकिन एक सबसे होनहार व्यक्ति वही होता है जो कभी भी असफलताओं से अपने आप को पीछे नहीं ले जाता है, उनसे फाइट बैक करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और वही चीज वेतन ने यहाँ करके दिखाया। आपको फेल्योर मिले, ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी भी जर्नी पे जाते हैं तो फेल्योर वहां पे आते हैं, लेकिन उन फेल्योर से हमें रुकना नहीं। अब मैं एक चीज इस चीज को लेके आना चाहूंगा, आपने 2018 में जीपैट दिया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, देन आप 2020 में आप गए, वहां पे आपने क्वालिफाई किया, नाइपर में भी आपने एक अच्छी रैंक बनाई, और उसके बाद फिर आपने मास्टर किया। सर मैं ज्वाइन किया था मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में, बट सिविल सर्विस प्रिपरेशन में इतना बिजी हो गया था, आई वाज टू बिजी इन माय सिविल सर्विस प्रिपरेशन, सो दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू गेट अप एनी टाइम, एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट फॉर माय मास्टर डिग्री, so I abandoned my master degree program, unfortunately. But I was sanguine that I will secure a government job any day by positively. So that is why I took a risk about my journey and about my life. आप अगर स्ट्रगल के पोजीशन में है ना, तो रिस्क लेने से मत घबराइए। रिस्क लेने से दो ही चीजें होती हैं, या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर आपको सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता है वेतन, आपके उन सारे एग्जाम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उन फेलियर से भी आपने बहुत कुछ सीखने वाली चीजें रही होंगी, जिनसे आपको काफी कुछ हेल्प मिला होगा, और जो आपको आज इस रिजल्ट में आपको देखने को मिला। ये रिजल्ट एक दिन की मेहनत का नहीं है। ये रिजल्ट अगर आपने जीपैट की तैयारी पहले किया, थोड़ा कम किया, फिर आपने बोला सर मैंने थोड़ा और ज्यादा किया, अब उसके बाद बात आती है एम्स की। चलिए,
जब एम्स का फॉर्म आया, थोड़ा कम टाइम था क्योंकि बहुत जल्द में एग्जाम होना था, पहले से सारी डेडलाइन क्लियर कर दी गई थी। आपने अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया कि हाँ मुझे फिर से सारी चीजें रिवैम्प करना है, सब कुछ फिर से ओपन करना है, फार्मासिस्ट में ही मतलब फार्मेसी के पूरे सिलेबस को मुझे फिर से गो थ्रू होना है और उन सारी चीजों को करना है। तो कैसी रही आपकी प्रिपरेशन की प्लानिंग, कैसे आपने वो सारी चीजें किया? Sir, as I previously told you that I was only dedicated for government jobs preparation. So in the pharmacy sector, there are two options only. One is drug inspector and one is pharmacy. So I also admitted in the drug inspector examination 2000 and most probably it was on 2023. Yes, sir. But I didn't secure because somehow my lack of knowledge. But I dedicatedly then preparing for the pharmacist examination by GPAT pharmacist fingerprints, and I read it this book for 4 times. Okay. And I memorize each and every pages of GPAT pharmacist book. It will literally help me as lot. I cannot explain my happiness towards GDC. Yes, sir. And also I also preparing for GDC MCQ questions modules. All over mock tests I attended. मतलब सारे टेस्ट, कोई भी टेस्ट छोड़ते नहीं थे? नहीं सर, मोस्ट प्रोबेबली ओके। कोशिश यही रहती है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से करें ताकि हम अपनी हर चीज को सुधार सके और उसके लिए आगे बढ़ सके। चलिए, अब आपने फार्मासिस्ट का पेपर एग्जाम फॉर्म आ गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब उसके लिए आपने जीपैट एट योर फिंगर टिप आपने प्रेफर किया और उससे आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को लेके चले कि मुझे इससे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे क्या खास बात लगी उस बुक में? आपने जब पढ़ा, आपको उस सारी चीजों से सबसे अच्छी चीजें क्या मिली? Sir, actually in the B.Pharma period, I read all over the books, Lackman, Lieberman, Pharmacology, K.D. Tripathi, and Biochemistry, Satyanarayana, and all over the books I no. So GPAT fingerprints helps me in this concern that whatever I read in this book, that is very much easy to memorize, and the presentations of the book, the way of expressions of the each and every question is mind blowing. So that is why I'm thankful. I personally thankful. I'm not recommending to all because it is not my obligation and it is my not. ये मेरा इख्तियार में नहीं है, but मेरा है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो सभी को लेके। Exactly, it is my experience that मुझे बहुत हेल्प मिला। करेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा विपिन, अब आपने इतने सारे एग्जाम ऑलरेडी दे चुके थे, इतने सारे फेल्योर ऑलरेडी आप देख चुके थे, तो एक मन में थोड़ी सी डर और सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी सारी चीजें भी रन करती हैं कि मुझे इस पे अपना बेस्ट देना है, सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी मेरे पास बेस्ट वे में होनी चाहिए। कैसे आप उस चीज को प्लान किए? अपनी पूरी डेली रूटीन कैसे बनाते थे? कैसे आप उस जर्नी को कंटिन्यू करते थे? सर, as per my inner thinking, that is very much important, dedication. Whatever we read, मतलब जो पढ़ते हैं हम लोग, वो मायने नहीं रखता कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन में। कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये मायने रखता है वो डेडिकेटेड एंड परसिवरेंस है क्या उसमें, यही मायने रखता है। आप जो कुछ भी पढ़िए वो डेडिकेटेडली पढ़िए, थोड़ा मन से देकर पढ़िए, वही मायने रखता है सर। कुछ भी पढ़िए, पढ़ने का कोई बात नहीं है, बट वो परसिवरेंस और डेडिकेशन एंड वो रिलेंटलेस परस्यूट, दैट इज मोस्ट वाइटल थिंग। करेक्ट है। मैं सब्जेक्ट में कोई बात नहीं करूंगा सर, क्योंकि सब्जेक्ट सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ। तो वो जो हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपना पेशेंस बजाय रखने के साथ करते हैं, वही इस रेस में पार हो जाएगा। और ये नहीं हुआ तो मुश्किल है। नहीं, और एक्चुअली होना भी यही चाहिए वेतन, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस क्या है? टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। हमारा मेन टारगेट यही है कि हम जो चीज को पढ़े, डजंट मैटर कि हमने आधे घंटे पढ़े या 2 घंटे पढ़े, जब तक हमारा माइंड उसकी चीज के लिए ग्रैब कर पा रहा है, जब तक हम सारी चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, वही टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होता है। आप सिर्फ दिखाने के लिए 10 घंटे पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रिपरेशन का कोई भी मोटो होता है। और इतनी सारी एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी ले चुके थे। अब यहाँ पे जैसे आता है, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट पे चलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सारे सब्जेक्ट में
हर स्टूडेंट के लिए हर सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट फेवरेट है, कोई नहीं है। आप कैसे उन चीजों को लेके चलते थे और अपना कैसे जर्नी बनाते थे कि मुझे इन अ डे मॉर्निंग दिस टाइम और दैट टाइम मुझे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट, कौन सा मॉक टेस्ट कब देना है, कैसे आप उसका कोई शेड्यूल बनाते थे या रैंडमली चलते थे? सर देखिए, दिन मेरा स्टार्टिंग होता था फार्मेसी से। पूरा मैं फार्मेसी में सुबह से ही ध्यान देता था। तो मेरा जो वीक पॉइंट था एनालिसिस और थोड़ा स्यूटिक्स का वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता था। कोलॉजी, फिजियोलॉजी, दिस सेक्शंस आई लाइक द मोस्ट। ओके, बट मैं क्या करता था, तो फार्मासिस्ट फिंगरप्रिंट में जो कंसाइज्ड वे में लिखा है, बट मैं सिर्फ उसको मेमोराइज कर लेता था। मतलब स्यूटिक्स में आए टू द पॉइंट मैं मेमोराइज कर लेता था, क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। मुझे नॉलेज से कोई फायदा नहीं अगर मैं एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो। सो फिंगरप्रिंट में जो लिखा है वो प्रिसाइज लिखा है मेरे हिसाब से। तो अगर कोई हर सब्जेक्ट में उतना नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, बट वो मेमोराइज कर लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट मेमोराइज कर लीजिए, उसी से ही थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चन आता है। ऐसा कुछ खास नहीं पूछता, जनरल पूछता है। अच्छा, टेस्ट कितना कैसे देते थे आप? टेस्ट का कोई टाइमिंग कैसे क्या रखते थे आप? सर मैं रात में नींद से पहले टेस्ट देता था, ये मेरा हैबिट हो गया था। तो 60 टेस्ट आई ऑल ओवर गिव, टोटल 60 टेस्ट। 60 टेस्ट आपने दिए सारे? 62, यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें आती हैं, जब प्रिपरेशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि उससे हमारा थोड़ा सा डीमोटिवेशन टाइप की चीजें भी देखने को मिलती हैं। और खासतौर पर बहुत सारे बच्चे इसी चीज को लेके हो जाते हैं कि यार इतना सिलेबस है, इतना पढ़ना है, कैसे क्या होगा। एक मतलब अंदर से जो होता है ना, डर की इनसिक्योरिटी आने लग जाती है। कभी वेतन आपके अंदर में नहीं आया वो सारी चीज? हर रोज आता था सर। आई रेगुलरली फील लाइक दैट, क्योंकि मुझे एक डिप्रेशन लाइक खुद खुद को फील हो गया था मैंने बीच बीच में, क्योंकि मैं क्या करूंगा अभी, तो मेरा तो इतना लेबर दिया तो कुछ हुआ नहीं, तो कब होगा। एक डिप्रेशन होता है, बट है कि अगर उस डिप्रेशन के ऊपर, हमारा मन के ऊपर हम जोर डाले कि ना, थोड़ा डिप्रेशन को साइड में रखूं और थोड़ा प्रिपरेशन में दिन में 1 या 2 घंटा फोकस करूं डेडिकेटेडली। बिल्कुल। सो आई थिंक 1 साल बहुत है एक कोर्स को पूरा मेमोराइज करने में, तो पूरा माने सेक्शन वाइज मेमोराइज करने में इट इज इनफ फॉर 1 ईयर। इतना साल भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपका थॉट क्या है, आप किस डायरेक्शन से चलना चाह रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन से चलना चाह रहे हैं कि नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ एग्जाम ही देना है, एक वो टारगेट होता है। दूसरा ये होता है कि नहीं यार, हम पढ़ेंगे और इस बार एग्जाम में मुझे क्वालिफाई करना है, तो थोड़ा सा मुझे अपने आप को टाइम बाउंड करना पड़ेगा, टेस्ट देके, एनालिसिस करके, प्रॉपर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। तो वेतन, उसी चीज के लिए आना चाहूंगा कि कभी थोड़ा सा इस चीजों को लेके एक, क्योंकि एक देखिए, आपका 2018 का बीफार्म पास आउट है और 2025 आ चुका था, तो थोड़ा सा एक ये भी आता है कि यार 7 साल हो चुके हैं एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, लगातार ये चल रहा है, तो कई सारी चीजें उसके बीच में मन में ख्याल आने लग जाते हैं। तो वेतन, कैसे आप उस चीज को अपने आप के लिए कंट्रोल करते थे? सर फॉर्चुनेटली आई हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल. They always motivated me to go in the high position as my expectations, as my capabilities. So I am fortunate that I have certain good friends, and I am thankful to them all. And my parents relentlessly, their contribution is mind blowing. माने I cannot explain, माने मतलब ये मेरा एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं। मेरा मम्मी पापा जो सैक्रिफाइस किया है, पेरेंट्स के वर्क को तो कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है। नहीं कर सकता। तो खुद को मोटिवेशन में थोड़ा मेडिटेट करता था, मतलब योगा प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करता था, तो हो जाता है सर। मतलब थोड़ा फोकस रखने से हो जाएगा सर। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट वाइज पे आता हूँ कि आप अगर किसी टेस्ट आपने दिया, आपको लगा नहीं यार ये सब्जेक्ट थोड़ा मेरा कमजोर लग रहा है, जैसे आपने बोला अभी फार्माकोलॉजी और एचएपी थोड़ा आपको पसंद आता था, लाइक स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा चीजें मेमोराइज करने वाली चीजें होती थी, उनको हम वैसे करते थे। केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्या होता है, हर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डर लगता है, तो आप सबको इक्वल टाइम देते थे या कैसे उस चीज के लिए प्लानिंग करते थे? सर मेरा जो वीक पॉइंट है मैं उसको ज्यादा फोकस देता था, क्योंकि मुझे उसमें नंबर लेना है, मार्क्स लेना है उसमें।
तो इसीलिए मैं एनालिसिस पढ़ा था, बहुत पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली एनालिसिस में भी मेरा दो गलत हो गया। तो अगर मैं नहीं पढ़ता वो दो भी गलत हो जाता। तो एग्जैक्टली। कुछ तो है, कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो लेकर आऊं उसमें से। ऑब्वियस सी बात है। और जो मेरा हायर माने जो मेरा स्ट्रेंथ है उसमें मैं थोड़ा रिवीजन करता था, थोड़ा मॉक दे के थोड़ा मेंटली स्टेमिना को इंक्रीज करता था, वैसा कुछ नहीं। और जो मुझे नहीं आता था उसमें मैं ज्यादा फोकस देता था। और नॉन फार्मा में सर देखिए, मेरा तो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन ले ही रहा था, तो उसके बेनिफिट मुझे मिल गया, करंट अफेयर्स बिल्कुल। और जीके, आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग्स और